तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल काम तो ज्योमेट्रिकल शेप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वैसे वेस्पर थ्योरी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट यहाँ पे अगेन करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो हाइब्रिडेशन को पहले दिया किसने था, इंट्रोड्यूस किसने किया था हाइब्रिडेशन के बारे में? तो हाइब्रिडेशन के बारे में पाउलिंग ने हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, पाउलिंग नाम साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या बताया था, जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनका ज्योमेट्रिकल शेप आइडेंटिफाई किया था विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडेशन की हेल्प से। ओके, अब हाइब्रिडेशन की डिफिनीशन अगर आपको बोलना है या बताना है किसी को तो आप बता सकते हो, बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ से कभी नहीं पूछेगा कि राइट डाउन द डिफिनीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, सुन लीजिए क्या होता है ये, मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट शेप एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जो मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की और उस एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, और उनका शेप डिफरेंट होना चाहिए, एंड redistribution of energy to form a new orbital of same shape and same energy। मतलब जब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन बनेगा, न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और जो न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा उसका शेप और एनर्जी दोनों सेम रहेगा, ठीक है, दोनों सेम रहेगा, एनर्जी और शेप सेम रहेगा। इस ऑर्बिटल को जो न्यू ऑर्बिटल बना हुआ है, न्यू ऑर्बिटल बना हुआ है डिफरेंट ऑर्बिटल के मिक्सिंग से, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फॉर्मेशन इस फिनोमेना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर से अगर आपको डिफिनेशन इसको बतानी है तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, इसे बताएंगे मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। और ये डिफरेंट जो ऑर्बिटल है ना, इसका शेप डिफरेंट रहेगा, ओके, और एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मिक्सिंग ऑफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहा है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी और शेप दोनों ध्यान देना। शेप जो है इसका डिफरेंट रहेगा, ऑर्बिटल का शेप डिफर रहेगा, और एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली की बात हो रही है यहाँ पे, एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी इसकी, एनर्जी इक्वल होगी, एनर्जी इक्वल होगी। ऐसे ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा, ऐसे ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो जाएगा तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऐसे कॉम्बिनेशन से क्या हो जाएगा, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इससे बनेगा न्यू ऑर्बिटल। जब इससे क्या बनेगा, न्यू ऑर्बिटल। जब डिफरेंट ऑर्बिटल मिक्स हुए तो न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। अभी जो न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ इसी को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। भाई कई डिफरेंट ऑर्बिटल मिलके अगर डिफरेंट ऑर्बिटल मिलकर न्यू ऑर्बिटल का बनाएंगे तो उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल फिनोमेना हाइब्रिडाइजेशन डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डिफिनेशन मैंने जानकारी के लिए यहाँ पे हमने एक बार आपके सामने रख दिया। ओके, चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अब कुछ देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहले आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप सुनते सुनते ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन में एक होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल होता है। ये तो ऊपर डिफिनीशन में भी हम लोगों ने देखा क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल होता है, मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, किसकी मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, नॉट इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। ऑर्बिटल की जब मिक्सिंग हो जाएगी तो तभी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है, जो ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल या तो फुल फील्ड होंगे या तो हाफ फील्ड होंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे या फुल फील्ड ऑर्बिटल होंगे, या तो एम्प्टी ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल हो सकते हैं। ये जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है इस, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रॉन तो मिक्स होगा नहीं। ये ऑर्बिटल फुल फील्ड भी हो सकते हैं, हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, और ऑर्बिटल फुल फील्ड भी हो सकते हैं। ऑर्बिटल का पूरा करना भाई साहब, ऑर्बिटल मैं एक बात कर रहा हूँ किसकी, ऑर्बिटल की।
ऑर्बिटल ये फुल फिल हो सकता है, हाफ फिल भी हो सकता है और एम्प्टी ऑर्बिटल भी हो सकता है। ऑर्बिटल कैसा भी ऑर्बिटल रहेगा उसकी मिक्सिंग से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वही होगा हाइब्रिडाइजेशन। फुल फिल भी हो सकता है ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड भी हो सकता है ऑर्बिटल। ऐसा नहीं है कि नहीं एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा तभी आपका मिक्सिंग होगी, नहीं। चाहे वो फुल फिल ऑर्बिटल हो, चाहे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, चाहे एम्प्टी ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, उसकी मिक्सिंग से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट हो सकता है। सिंपल सा फंडा। ओके। अब एनसीईआरटी आपकी बोलती है कि नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बनेगा मिक्सिंग के बाद, वो इक्वल टू द एटॉमिक ऑर्बिटल के होते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, जितना मतलब नंबर जितना एटॉमिक ऑर्बिटल का जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उसके जस्ट इक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल टू गेट हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा पी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है हाइब्रिडेशन में, तो जो हाइब्रिडेशन बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा एस पी बनेगा। देखिए नंबर इक्वल है ना, एस और पी, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट हुआ तो एस पी हाइब्रिडेशन बना। इसमें भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें भी एक एस एक पी, दो हो गए ना। तो यही बात हो रही है, इक्वल ही रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नंबर रहेगा, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेकंड आपके एनसीईआरटी जो सेकंड करेक्टर बता रही है, सेकंड साइलेंट फीचर बता रही है या करेक्टर बता रही है हाइब्रिडेशन की, कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसका जो एनर्जी और शेप होगा इक्विवेलेंट होगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बाद सब ऑर्बिटल जितने हैं उन सब की एनर्जी और शेप क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो एनर्जी और शेप होती है वो क्या होती है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट होते हैं किसमें? इन एनर्जी एंड शेप में। मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी इक्विवेलेंट होती है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है। सेकंड फीचर हो गया हाइब्रिडेशन का। थर्ड फीचर है हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा पॉइंट है, मतलब कि अगर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वो ज़्यादा अच्छे से मोर इफेक्टिवली स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है कंपेयर टू द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में। ठीक है, अगर थर्ड करेक्टर कि स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल करेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल करेगा, तो स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इफेक्टिवली कर लेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म मोर इफेक्टिवली स्टेबल बॉन्ड, मोर इफेक्टिव स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपका थर्ड फीचर हो गया हाइब्रिडाइजेशन का, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जो लास्ट वाला आपका साइलेंट फीचर है हाइब्रिडाइजेशन का, वो दिया है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये स्पेस में ऐसे डायरेक्टेड होते हैं, मतलब अपने आप को ऐसे रखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसे अरेंज हो जाते हैं ताकि
मतलब अरेंज यानी कि डायरेक्शन ऐसे इनके अपने आप को ऐसे डायरेक्शन बना लेते हैं जिनसे इनके बिटवीन रिपल्सन मिनिमम हो सके। इनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके बिटवीन रिपल्सन मिनिमम हो सके। जब रिपल्सन मिनिमम होगा तो स्टेबल अरेंजमेंट होगा, स्टेबल अरेंजमेंट हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बनता, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप सामने आता है और जिस टाइप का हाइब्रिडेशन होता है उसी टाइप का मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री आता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई आपका फोर्थ करेक्टर की हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं अपने आप को डायरेक्टेड करते हैं स्पेस में, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टेड इन स्पेस में अपने आप को ऐसे डायरेक्ट करते हैं ताकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बिटवीन मिनिमम रिपल्सन हो सके, मिनिमम रिपल्सन बिटवीन किनके बिटवीन मिनिमम रिपल्सन हो सके, इलेक्ट्रॉन पेयर। जब इलेक्ट्रॉन पेयर के बिटवीन मिनिमम रिपल्सन होगा तो जो आपका मॉलिक्यूल है या जो अरेंजमेंट है वो स्टेबल अरेंजमेंट होगा। और ऐसे जब आपका मिनिमम रिपल्सन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे मतलब आपको हाइब्रिड पर अरेंज कर लेंगे, अपने आप को डायरेक्ट कर लेंगे स्पेस में, उससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, मतलब जो भी बनेगा उससे आप क्या बता सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं मॉलिक्यूल की, फाइंड कर सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अभी हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पे यही हम लोग डिटेल में बात करेंगे भी। ये कुछ करेक्टर हैं जो कि हाइब्रिडेशन के करेक्टर हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा वो भी ध्यान, मतलब ठीक है सुन लीजिए। वैसे ही क्या होता है कि जितनी भी हाइब्रिड, मतलब जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं, एक लोब लार्ज होता है, एक लोब स्मॉल होता है। अगेन ध्यान से, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव टू लोब, वन लोब लार्ज एंड अदर लोब आर स्मॉल। तो जो बड़ा वाला लोब होता है, लार्जर लोब होता है, उसी से बांड का फॉर्मेशन होता है, उसी से क्या फॉर्म होता है, बांड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास कितने लोब होते हैं, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव टू लोब, एक होता है स्मॉलर लोब, एक होता है लार्जर लोब, एक छोटा वाला लोब, एक बड़ा वाला लोब। तो एक स्मॉलर लोब, एक लार्जर लोब। तो जो आपका लार्जर लोब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वही बांड का फॉर्मेशन करता है, यानी बांड फॉर्म फ्रॉम किस लोब से, लार्जर लोब से। ठीक, अब एक चीज़ और जो कि आप हाइब्रिडेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, वो हम लोग हाइब्रिडेशन निकालते समय फिर से दोबारा लिखेंगे, फिर लेकिन यहाँ पे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल या आयन इक्वल टू द होता है नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मतलब कि अगर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम का निकालना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सेंट्रल मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर, तो नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल on central atom in molecule is equal to the sigma bond plus lone pair, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा, जैसे मान लीजिए कि अमोनिया है, अमोनिया में जस्ट एग्जांपल लेके भी छोटा सा ले रहा हूँ, अमोनिया है तो अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, हाइड्रोजन उसके सराउंडिंग में होगा और एक लोन पेयर हो गया। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल में के सेंट्रल एटम में, वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो नाइट्रोजन पे देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो टोटल इसका जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए, जितना सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर मिला के होना चाहिए उतना होना चाहिए, तो यानी 4 होना चाहिए। तो हाइब्रिड इसका आपका sp3 हो जाएगा। देखिए अगर पूरा काउंट करिए, 1 s 3 p यानी टोटल 4 आ रहा है ना, तो वही चीज़ है। चलिए
और ये आपको पता ही होगा कि जैसे जो दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। जो दूसरा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता ही होगी। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर, एटम का जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो पाता है वो क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, एटम अगर दो एटम के बिटवीन टू एटम तीन बॉन्ड हो सकते हैं। एक तो पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही है। दो एटम के बिटवीन फर्स्ट बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड है, और जो अदर बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। अदर बॉन्ड मतलब दो एटम के बिटवीन की बात हो रही है, ये नहीं कि आप अमोनिया है और दो एटम की, ये ऐसा नहीं कि, मतलब समझ रहे हैं ना, दो एटम के बिटवीन की बात हो रही है, मतलब कि मतलब जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, सी डबल बॉन्ड हो, सिर्फ दो एटम की, मतलब ये इसकी बात हो रही है। ऐसे अमोनिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ दो एटम की बिटवीन बात करेंगे, मतलब कि आप चाहे इन दो एटम की बिटवीन बात कर लीजिए, चाहे जिस मतलब सिर्फ दो एटम की बिटवीन बात करिए, ये नहीं कि पूरे कंपाउंड पूरे मॉलिक्यूल की बात करने लगे आप। तो उसमें क्या होगा, इसमें पहला जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, देन पाई बॉन्ड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हो पाता है वो लोन पेयर की तरह काम करता है। जैसे ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, तो ये बॉन्ड में नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, ये लोन पेयर की तरह बिहेव करता है, तो थर्ड वाला जो होता है वो लोन पेयर हो जाता है। ओके, अब अगला फीचर है जो अभी हाइब्रिडेशन के कैरेक्टरिस्टिक की ही बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हाइब्रिडेशन का आपका अगर ये देखेंगे, कोई अगर एक एलिमेंट है किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, एक सिंगल एलिमेंट में भी रिप्रेजेंट कर सकता है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, और ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन जो है डिफरेंट कंपाउंड में, एल्काइन में जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, एल्केन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जबकि एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। एलिमेंट एक ही है, एलिमेंट कार्बन ही है, लेकिन वो डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ये एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। और चलिए, अब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तीन टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके होते हैं मेनली तीन आए हैं, तो और भाई ऐसा नहीं है, बट मेनली जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो कितने हैं, तीन ही हैं। कौन कौन से, sp2 sp3, ठीक है, ये तीन आपके मेन हैं और sp3d भी है, sp3d2 भी है, sp3d3 भी है, बट मेन जो है आपका ये तीन है। अच्छा, नेक्स्ट रिपल्सन आर्डर पता है आपको, वेस्पर थ्योरम हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो रिपल्सन होता है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसका होता है, आर्डर ऑफ रिपल्सन। दोबारा हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें भी इसकी नीड है, वहाँ भी इसकी नीड थी, यहाँ भी नीड है। तो आर्डर ऑफ रिपल्सन जो है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बिटवीन होता है, लोन पेयर लोन पेयर। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर LP-BP, और सबसे कम BP-BP के बिटवीन, BP-BP मतलब बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, बॉन्ड पेयर के बिटवीन रिपल्सन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन अकॉर्डिंग टू NCERT देखेंगे, उसे हमने लिख दिया है sp sp2 sp3, ठीक है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तीन टाइप का है, sp sp2 sp3, वही दोबारा मैं लिख रहा हूँ, sp sp2 sp3, ये रहा sp, ये रहा sp2, ये रहा sp3, और sp3d sp3d2 sp3d3 बात होगी अभी उसकी, पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ s और p की बात है, मतलब s और p ऑर्बिटल के, s और p एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से या ओवरलैपिंग से हाइब्रिडेशन बनेगा। अब जैसे मैं sp की बात करूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो इस टाइप के हाइब्रिडेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के मिक्सिंग से जो दो इक्विवेलेंट sp हाइब्रिडल, और जो sp हाइब्रिड मतलब एक, भाई साहब, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, इन दोनों ओवरलैपिंग से, इन दोनों के मिक्सिंग से ये sp तो बना होगा ना, ये sp बना होगा। अच्छा,
अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एक एस ऑर्बिटल हो गया उसकी तो कोई वो एक्सिस है नहीं, एस एक सिंगल एस होता है जो कि स्फेरिकल होता है एक एस ऑर्बिटल, लेकिन पी में 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो सूटेबल कौन होगा एस पी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एक एस ऑर्बिटल और पी जेड, जो पी ऑर्बिटल पी जेड एक्सिस के अलांग रहेगा जो पी ऑर्बिटल, वही सूटेबल रहेगा एस पी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, सूटेबल ऑर्बिटल फॉर द एस पी हाइब्रिडाइजेशन आर एस एंड ये कौन सा रहेगा पी जेड। ठीक है, एक तो पी एक्स होता है, ये पी एक्स हो गया, और एक पी वाई होता है, और एक पी जेड होता है ना, 3 होते हैं, एक पी जेड होता है। थोड़ा रफली फिगर बन रहा है बट अरे भाई मैं सेपरेट बना देता हूँ, जैसे कि आपका ये आपका पी एक्स है, अगर यही आप ऐसे कर देंगे ये आपका पी वाई है और ये आपका पी जेड है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो पी जेड वाला है एस और पी जेड ऑर्बिटल के मिक्सिंग से एस पी हाइब्रिडाइजेशन आता है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब इसमें अगर पूछा जाए एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने % एस करेक्टर है, कितने % पी करेक्टर है, ये भी बता दीजिए। अब तो भाई साहब आप अगर किसी का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि एक एस एक पी है, मान लीजिए 100% है टोटल, तो 100% में 100% अपन 2 करेंगे ना, क्योंकि एक एस पी है तो 50% दोनों का है, 50% एस है 50% पी है, सिंपल सा 50% एस है और 50% पी है। ये भी आपके एनसीईआरटी की मिल जाएगी, वैसे आपको देख के पता भी चल रहा है ना 50% है 50% है पी। ठीक है, ये भी आपका हो गया। और इसमें भी जो मालिक्यूल, जिस भी मालिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन एस पी आएगा, वो मालिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, जो मालिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आएगा एस पी, उस मालिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर होगी, लीनियर। बस इतना ही याद करना है हाइब्रिडाइजेशन। आप एस पी में देखेंगे तो आपको यही दिखेगा। अब एस पी 2 में आते हैं, सिंपल सा है एस पी। अच्छा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं पहले, फिर कुछ एग्जाम्पल मैंने काफ़ी कुछ हम लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल मैं एस पी हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले एग्जाम्पल इन्होंने BeCl2 का लिया हुआ है, BeCl2 का लिया हुआ है। तो BeCl2 का आप देखेंगे तो बेरिलियम सेंट्रल हो गया, इसके सराउंडिंग में 2 क्लोरीन है। सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में देखिए कितने सिग्मा बांड और लोन पेयर है, लोन पेयर इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि बेरिलियम की वैलेंसी मैक्सिमम 2 होती है, 2 सिग्मा बांड है तो 2 सिग्मा बांड, और जितने सिग्मा बांड हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो एक एस एक पी हो गया, 2 सिग्मा बांड 2, और नहीं तो तरीका पता है ना, जितने सिग्मा बांड लोन पेयर मिलकर होते हैं एसपी के पावर उतना एक माइनस करके कर दीजिए, 2 सिग्मा बांड है तो एसपी के पावर 1 रहेगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा BeCl2 में। ऐसे आप मिनी कंपाउंड ले सकते हैं, इसके अलावा और कई कंपाउंड भी, CO2 कर लीजिए, CO2 का आप चेक कर लीजिए, CO2 का कार्बन सेंट्रल सराउंडिंग में डबल बांड से ऑक्सीजन अटैच होगा, कार्बन के सराउंडिंग में 2 सिग्मा बांड है, 2 सिग्मा बांड का मतलब एस पी हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर हो जाएगा, 50% एस 50% पी करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं एस पी हाइब्रिडाइजेशन का तो BeF2 ले लीजिए, CH2 ले लीजिए, BeCl2 तो हो ही गया। ठीक है, BeF2 का कर लेंगे, जैसे BeCl2 है वैसे आप BeF2 का चेक कर लीजिए, बेरिलियम, और जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ फ्लोरीन कर दीजिए। ऐसे CO2 की तरह CH2 भी है, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ सल्फर कर दीजिए। सब में एस पी हाइब्रिडेशन आएगा, लीनियर शेप का आएगा, 50% एस 50% पी करेक्टर आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हाइब्रिडेशन है आपका SP के बाद है SP2। SP2 में कौन कौन से पार्टिसिपेट होगी, एक एस और 2 पी ऑर्बिटल, एक एस और 2 पी ऑर्बिटल के मिक्सिंग से क्या बन जाएगा, एक एस और 2 पी ऑर्बिटल के मिक्सिंग से SP2 हाइब्रिडेशन बनेगा, SP2 हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन होगा, एक एस और 2 पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे तो तीनों मतलब SP2 हाइब्रिडेशन में एक एस और 2 पी है ना, तीनों की जो एनर्जी होगी वो इक्विवेलेंट होगी, तीनों इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हैं, इतना बस, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो इक्विवेलेंट है। अब सीधे हम आते हैं एग्जाम्पल में। अच्छा हाँ, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इसमें भी देख लीजिए, SP2 में परसेंटेज ऑफ अगर आप एस करेक्टर निकालेंगे तो 100% अपॉन टोटल कितने ऑर्बिटल हैं 3, एक एस और 2 पी है तो 3, यानी 33% आपका यस आ जाएगा। और जितना बचा, कितना बचा 33, 100 में 33 माइनस कर देंगे तो आपका 67 ना, 67% आपका पी है, ये आपका यस है और ये आपका पी है। ठीक है, एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। SP2 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसमें SP2 हाइब्रिडाइजेशन हो
तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले जैसे BF3 हो गया, BF3 का आप लीजिए बोरान सेंट्रल हो गया, इसके सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन है, ठीक है, 3 फ्लोरीन है यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए, एक केस 2 पी होते हैं 3, और ऐसे आप AlCl3 मतलब हम लोग वेस्पर-3 में प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, तो फिर यहाँ पे अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। वेस्पर-3 का वीडियो देखो, वहाँ पे हम लोग किए हैं, ठीक है। अब ये sp3 पर, sp3 में एक एस ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल के मिक्सिंग से sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन बना होगा। इसमें परसेंटेज आप 25% एस और 75% p, ठीक है। एग्जाम्पल वेस्पर-3 में देखेंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ मैं सिंपल वाला ले रहा हूँ, ठीक है। मेथेन SeCl4, ठीक है, कार्बन के सराउंडिंग में 4 सिग्मा बॉन्ड है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3 हाइब्रिडेशन। अब एक तरीका और होता है हाइब्रिडेशन को डिटरमाइन करने का, ये तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करके आप सिंपल सा बता सकते हैं। सेकंड तरीका ये होता है, एक तो मैंने पहले आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कर दिए, अब यहाँ पे देख लीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हाइब्रिडेशन स्टेट निकालने के लिए 2 मेथड हैं, ठीक है। अब मैं फर्स्ट मेथड ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है। सेकेंड मेथड जब स्ट्रक्चर ना याद हो तभी लगाइएगा, अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद है तो फर्स्ट मेथड लगाइएगा, सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट मेथड है नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर सराउंडिंग सेंट्रल एटम की बात हो ही रही है ना, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लीजिए, जितने हो उतने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर होने चाहिए। जैसे अमोनिया या आप ले लीजिए, चलिए HCF2 ले लीजिए, जिनान सेंट्रल हो गया, सराउंडिंग में 2 फ्लोरीन हो गए। अब इसमें लोन पेयर लगेंगे क्योंकि जिनान की वैलेंसी होती है 8 और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ पे आपको 3 लोन पेयर लगाना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 2 8, तभी वैलेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में, जिनान के सराउंडिंग में 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, टोटल कितने हो गए 5। तो हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 5 होना चाहिए, एस और पी को मिला के या डी जो भी SP D सबको मिला के 5 होना चाहिए। तो sp3d, एक S 3 P 1 D, तो 1 3 1 4 1 5 हो गया ना 5, तो लोन पेयर ये वाला हो गया। और ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड आपका है नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं Z से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, Z वही है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है वो प्लस कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज जो है उसको आप जोड़ेंगे, माइनस कंपाउंड पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप क्या करेंगे घटा देंगे, एंड प्लस सराउंडिंग एट मोनोवेलेंट एटम या मोनोवेलेंट या मेगा मतलब मोनोवेलेंट एटम। ये तभी लगाएंगे जब आपको स्ट्रक्चर कंपाउंड का नहीं याद है, तब ये चीज़ आप अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि NO2 माइनस है, सपोज कर लीजिए आपको स्ट्रक्चर इसका नहीं याद है, तो आप इसका Z की वैल्यू निकालेंगे और जितना Z की वैल्यू आएगी उतने आपको टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए बटा 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होती है, वैलेंसी 5 होती है, प्लस नेगेटिव चार्ज एक लगा हुआ है NO2 माइनस है ना, +1 कर देंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं 0। मोनोवेलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 1 होती नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका +0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 6 हो जाएगा, टोटल आ गया 3। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा क्या sp2, देखिए एक S 2 P 3 आ गया ना, तो NO2 माइनस का हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। ऐसे आप इन 2 मेथड से आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ हाइब्रिड इक्वल टू द सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जितना सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के जितना आए उतना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए। सेकंड जेड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवेलेंट एटम। अब और देख लीजिए थोड़ा सा,
अब इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा तो sp आएगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करता हूँ, मतलब बॉन्ड पेयर की बात करता हूँ, बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर ही लिखता हूँ। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब समझ रहे हो ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर EP इक्वल टू द BP प्लस LP। अब BP LP EP क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। EP का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, BP का मतलब बॉन्ड पेयर, LP का मतलब लोन पेयर। ओके, अब देखिए अगर EP मिनिमम से मिनिमम 2 होना ही चाहिए, 2 से कम चलेगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 तक चलते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें EP 2 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, चाहे लोन पेयर हो, चाहे बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के हो, ठीक है। अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा और मॉलिक्यूल का शेप लीनियर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर है मॉलिक्यूलर कंपाउंड में 5 है तो हाइब्रिडेशन sp3d आएगा, 6 है तो sp3d2 आएगा, 7 है तो sp3d3 आएगा। इसके बाद कोई नहीं है हाइब्रिडेशन है, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही कोई हाइब्रिडेशन पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ आपको आ जाएगा, ठीक है। अब शेप की ही बात कर लेते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर में विदाउट लोन पेयर वाले की अगर मैं कहानी लिखूँ, sp है तो लीनियर होगा। वैसे मैंने ये चीज़ वेस्पर थ्योरी में बात कर रखी है, sp है तो लीनियर होगा, लेकिन लोन पेयर नहीं होना चाहिए। वैसे एक 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, यानी या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब या दोनों बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, या बॉन्ड पेयर लोन पेयर का मिक्सिंग हो सकता है, ठीक है। बट अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो sp आएगा, लीनियर शेप आएगा। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर आएगा शेप। sp3 में टेट्राहेड्रल आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। sp3d हाइब्रिडेशन है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आएगा। sp3d हाइब्रिडेशन के केस में जो शेप आएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और sp3d2 के केस में ऑक्टाहेड्रल आएगा, sp3d3 के केस में शेप आएगा आपका या ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल आएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। वैसे ज्योमेट्री बोलिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लोन पेयर की पोजीशन बता दे रहा हूँ। अगर आप लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है क्या, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू द बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बट अगर लोन पेयर है तो आप लोन पेयर मॉलिक्यूल में लगाएंगे कहाँ, तो पोजीशन ऑफ द लोन पेयर की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, पोजीशन ऑफ LP लोन पेयर। देखिए अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है, sp3 है, तो आप लोन पेयर एनीवेयर कहीं भी लगा सकते हैं आप लोन पेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोन पेयर आप कहीं लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए अमोनिया ही ले लीजिए, ठीक है, PH3 ले लीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, H2S ले लीजिए, इन सब में लोन पेयर है तो आपकी मर्जी, आप लोन पेयर कहीं भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सबका हाइब्रिडेशन sp3 है, ठीक है। जैसे आप वाटर का बनाइए, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ये लोन पेयर आप कहीं भी, फिक्स नहीं है कि आप ऐसे ही लोन पेयर दिखाइए, आपकी मर्जी जैसे लगाइए, क्योंकि हाइब्रिडेशन में sp3 आ रहा है, sp3 में लोन पेयर जितने भी हों आप लोन पेयर कहीं भी दिखा सकते हैं, एनीवेयर। अब दिक्कत sp3d में है, इसके बाद वाले हाइब्रिडेशन में दिक्कत है। sp3d अगर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन आ रहा है और उसमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर आप दिखाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाएंगे, ये ध्यान देना है। और अगर sp3d2 हाइब्रिडेशन आ रहा है मॉलिक्यूल का, तो उसमें जो लोन पेयर आप दिखाएंगे एक्सियल पोजीशन पे दिखाएंगे। अभी मैं एग्जांपल लेके, एक्सियल का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल एटम है तो एक्सियल पोजीशन इसकी ये होती है, और ये सेंट्रल एटम है, मान लीजिए सी सेंट्रल एटम है तो इक्वेटोरियल इसकी ये होती है। तो यहाँ पे आप लोन पेयर दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं, इक्वेटोरियल हो गई, ठीक है। अब जितने लोन पेयर हैं उतना आप दिखाइए ना, बट एक्सियल इक्वेटोरियल sp3d पे इक्वेटोरियल पे दिखाएंगे, sp3d2 पे एक्सियल पे दिखाएंगे, ठीक है।
अब sp3d3 हाइब्रिडेशन करें तो वहाँ लोन पेयर आप कहाँ दिखाएंगे, हम लोन पेयर की पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे। इसमें दो केस बनेगा, अगर एक लोन पेयर है तो आप इक्वेटोरियल पे दिखाएंगे और दो लोन पेयर है तो एक्सियल पे दिखाएंगे। अगर इसमें दो केस बनता ना, एक लोन पेयर दो लोन पेयर, अगर एक एलपी है तो इस एक सिंगल लोन पेयर को आप इक्वेटोरियल पे रखेंगे और दो लोन पेयर है रख सकते हैं कहीं भी, बट ऐसे रखेंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा, एक्सियल हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी ने ClF3 का स्ट्रक्चर बना के उसमें ABC करके आप टेबल देखेंगे तो वहाँ भी ABC करके बनाया है, और जो राइट पोजीशन पे जो लोन पेयर है वो स्टेबल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोजीशन ऑफ द लोन पेयर की पोजीशन आप हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग लोन पेयर की पोजीशन आप रखेंगे। एक चीज़ और, एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल, अगर एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ में कंपेयर किया जाए, ठीक है, लेकिन टर्मिनल एटम सेम हो तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है ज़्यादा होता है कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना ये भी। तो ये चीज़ आपका हो गया। बाकी मैं टेबल यहाँ पे एनसीईआरटी वाला थोड़ा सा टेबल लगा देता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग वेस्पर में कर चुके हैं, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हो गया है।